नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मई शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आज से डिलीवरी शुरू कर दी है। फिलहाल ये हैदराबाद में वैक्सीन पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीमित अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत 995 रुपए तक की बताई है। डॉक्टर रेड्डीज ने कहा है कि वो अभी 948 रुपए प्रति डोज की दर से वैक्सीन आयात कर रही हैं। दौसा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अब ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आगे आकर कमान संभाल ली है। सरपंचों द्वारा गांव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके साथ ही गंभीर मरीजों को इलाज दिलाने में भी सहयोग कर सेवा धर्म निभा रहे हैं। कई सरपंच तो अपने निजी खर्चे पर बीमार लोगों को अस्पताल भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सरपंचों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य अनुकरणीय बने हुए हैं। हालांकि इन्हें सरकार की ओर से बजट नहीं मिला है, इसके बावजूद अपनी ग्राम पंचायत में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अजमेर में घर से सैंपल लेकर कोविड जांच करने के मामले में वसूली करने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 3 जनों को 2500 रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक इंटर्नशिप कर रहा विद्यार्थी और 2 संविदा पर डिस्पेंसरी में काम कर रहे कार्मिक शामिल हैं। विद्यार्थी ने खुद को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का कंपाउंडर बताया था। एसीबी तीनों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करके राज्य के सभी निजी अस्पतालों में 2 माह में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य के ऐसे सभी निजी चिकित्सालय जिनमें 60 या इससे ज्यादा बेड हैं, उन सभी निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य है। ये रमजान के 30 रोजे पूरे होने का दिन है। ईद उल फितर यानी ईद पूरे रमजान माह में सफलतापूर्वक रोजे रखने की खुशी का दिन। प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के बच्चों से बुजुर्गों तक और महिलाओं व बच्चियों तक की ओर से शुक्रवार को इस ईद के मौके पर ईदगाह और मस्जिदों की सामूहिक नमाज में शरीक न होने की मायूसी जरूर थी, लेकिन उनमें उत्सव के प्रति जो उत्साह था वो घरों से की गई नमाज के बाद दुआ में साफ झलकता दिखा। मौलवियों से लेकर मोमिनों तक ने दुनिया में फैली महामारी से मुक्ति की दुआएं की। शहरों में घर की 4 दीवारी में रहकर और गांवों में कुछ अपने अपने खेतों में पहुंचकर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राजस्थान के 3 प्रमुख शहर अक्षय तृतीया पर नागौर, उदयपुर और बीकानेर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बीकानेर अपनी स्थापना का 534वां जन्मदिन तो झीलों का शहर उदयपुर आज 468वां साल मना रहा है। वहीं राजस्थान के नागौर शहर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और तब इसे अहिछत्रपुर नगरी के नाम से जानते थे। बीकानेर आज 534 साल का हो गया है। 1487 में अक्षय तृतीया को ही इस शहर को बसाया गया था। अजमेर में बेवजह घूमने वालों को पकड़कर क्वारंटाइन करने के लिए घूघरा स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के हॉस्टल में व्यवस्थाएं की गई। यहां पहले दिन 25 कमरों की व्यवस्था कम पड़ गई, जिसे बढ़ाकर 57 कमरों में किया गया। पुलिस की सख्ती का असर दिखा और 11 दिन बाद ही ये व्यवस्थाएं ज्यादा साबित होने लगी। यहाँ 114 के रहने की व्यवस्था है और वर्तमान में यहाँ केवल 4 लोग रह रहे हैं। इसके पीछे का कारण पुलिस की सख्ती है, जिसके चलते बेवजह घूमने वालों पर अंकुश लगा। अलवर कोरोना महामारी में गरीब का निवाला भी महिलाओं के भरोसे है। हम सरकार की इंदिरा रसोई की बात कर रहे हैं। अलवर शहर में गरीब को 8 रुपए में खाना मिलता है। अलवर केड़लगंज बाजार में खाना खाने वाले पहले से आधे रह गए। कोरोना से पहले एक दिन में 500 लोग खाना खाने पहुंचते थे। अब ये संख्या 300 से कम रह गई है। यहाँ खाना बनाने का पूरा जिम्मा महिलाओं के हाथ है। चित्तौड़गढ़ में अक्षय तृतीया के दिन अबूझ सावे जैसा माहौल कहीं नजर नहीं आ रहा। शादियों पर रोक और घरों में ही परिवार के बीच संपन्न किए जाने की अनुमति के बीच सड़कों पर न बैंड बाजा नजर आ रहा है और ना ही बाराती। हालात इस तरह के हैं कि अबूझ सावे की शादियां ज्यादातर कैंसिल हो गई है। ऐसी स्थिति में शादियों से जुड़े व्यापार को भारी नुकसान हुआ है। खासतौर पर छोटे छोटे काम से जुड़े परिवारों की आय एकदम खत्म सी हो गई है। बैंड बाजे, ढोल, टेंट, घोड़ी वालों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। अक्षय तृतीया के दिन होने वाली शादियों के कारण निकासी पर उपयोग में आने वाली घोड़ी अब घरों की दहलीज पर बंधे हैं। हर एक शादी में हजारों की कमाई के कारण कई शादियों में साल भर का घोड़ी का और परिवार का पेट पलता है। लॉकडाउन के कारण ज्यादातर शादियां कैंसिल हो गई हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा वर्ग को कोविड वैक्सीनेशन के दौरान संयम रखने की अपील जारी करते हुए कहा है कि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न करें और अपनी बारी का इंतजार करें। मुख्यमंत्री ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों से आग्रह किया है कि वे सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक होने पर ही टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे और बेवजह भीड़ न करें। इन केंद्रों पर भीड़ लगने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। कोटा राजस्थान में इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में संचालित 5 बीटेक प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनबीए से एक्रेडिटेशन मिल गया है। इस उपलब्धि से आरटीयू राज्य में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जहां बीटेक कोर्सेज एनबीए के कठोर मापदंडों पर खरे उतरे हैं। कुलपति प्रोफेसर आर गुप्ता ने बताया कि आरटीयू में संचालित यूजी कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ब्रांचों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ने मान्यता दे दी है, जिससे वर्तमान में बीटेक कर रहे स्टूडेंट्स को देश विदेश में ऊंचे पैकेज पर क्वालिटी जॉब ऑफर मिल सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों ने आज सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी की विकट परिस्थितियों में भी कुछ लोग दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी करने का निकृष्ट कृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अलवर में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ने का नतीजा है कि कालाकुआं क्षेत्र के लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कालाकुआं में निरंतर संक्रमित मिलने एवं गुरुवार को कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा 245 तक पहुंचने के कारण जिला प्रशासन को वहां 15 मई की सुबह 5 बजे से 22 मई की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। यदि लोग अब भी नहीं संभले तो आगामी दिनों में अलवर शहर के कई क्षेत्रों और गांव कस्बों को भी लॉकडाउन की बंदिशें झेलनी पड़ सकती हैं। धौलपुर जिले में लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीते 24 घंटों में 396 कार्रवाई कर 77,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है और 210 वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में अनेक चालान कर जुर्माना वसूल किया है। भरतपुर में कोरोना काल में जीवन रक्षक माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की निजी अस्पताल मांग तो धुआंधार कर रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में इन्हें कौन सा फिजिशियन लिख रहा है, इस पर विभाग का ध्यान नहीं है। सूत्रों का दावा है कि निजी अस्पतालों में फिजिशियनों का कतई अकाल है। ऐसे में यहां भर्ती मरीजों का इलाज किस विशेषज्ञ की देखरेख में कौन कर रहा है, ये सवालों के घेरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के निजी अस्पतालों से बड़ी संख्या में रेमडेसिविर की मांग आ रही है। आरबीएम अस्पताल से चिकित्सकों की टीम मरीज की ऑनलाइन रिपोर्ट, आरटीपीसीआर, सीटी स्कोर और निजी अस्पताल संचालक की मांग के आधार पर इंजेक्शन मुहैया करा रही है। अब निजी अस्पतालों में ये इंजेक्शन उसी मरीज को लग रहा है या नहीं, इसे जांचने की जहमत चिकित्सा विभाग नहीं उठा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।